दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 16 अप्रैल 2025 में आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, बहुत ही विशेष जानकारी देने के लिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरा वीडियो सुनिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा कि आज के वीडियो का खास न्यूज क्या है, मकसद क्या है और भुगतान संबंधी जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष से हमारा भुगतान कहां तक पहुंचा, कैसे भुगतान होगा, क्या करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का निवेशक हो, सभी के भुगतान के प्रति बहुत विशेष जानकारी है और जो नई न्यूज आई है उसके बारे में बताता हूँ। सरकार से संबंधित है, ईडी से संबंधित है। इसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। विशेषकर हमारे एजेंट साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि एजेंटों के लिए ही आज विशेष न्यूज है, इसलिए इसको सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुन करके इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। वीडियो सुनने के बाद लाइक और कमेंट भी करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि घर बैठे भुगतान संबंधी समाचार आपको मिलता रहे। और हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, पूरे भारतवर्ष में मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत आप सबके भुगतान की जो गुहार प्रदेश की सरकारों से, देश की सरकारों से लगा रहा है, उस संबंध में खास बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं पुनः एक बार फिर से बता दूं, वीडियो को पूरा सुनिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो है और ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये छोटा सा काम है, इसको ज़रूर कर दीजिएगा। ये प्रत्येक वीडियो में हम लोग बताते हैं, बहुत से लोग करते भी हैं, कुछ नहीं करते हैं। साथियों, समस्या सबकी एक है और सभी लोग एकजुट होकर के जो ऑप्शन है भुगतान के संघर्ष के, उनमें सभी लोग अगर हाथ बटाएंगे तो बहुत जल्दी आपका भुगतान होगा। उसी से संबंधित आज विशेष न्यूज है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जल्दबाजी मत करिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, भुगतान न होने की वजह से एजेंटों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत से एजेंटों के हालात बहुत ही नाजुक हैं। बहुत से हमारे एजेंट साथी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि उनका शायद जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी दिन हमको देखने पड़ेंगे, लेकिन संघर्ष में पीछे हैं। जब कोई मुसीबत आ जाती है, जब कोई समस्याएं आ जाती हैं, तो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, उनका दिमाग नहीं काम करता, वो कुछ सोच नहीं पाते, सही डिसीजन नहीं ले पाते, सही दिशा नहीं तय कर पाते हैं। साथियों, यही एक अच्छे मानव की पहचान है। ये अच्छे दिन तो सभी लोग हंसी खुशी से काट लेते हैं, लेकिन जब मुसीबतों का पहाड़ व्यक्ति के ऊपर आता है तो उस समय लगभग ज़्यादातर लोगों का दिमाग फेल हो जाता है, वो दिशा विहीन हो जाते हैं, विवेक विहीन हो जाते हैं और तमाम तरह की प्रताड़नाएं सहने लगते हैं। इससे आप सबको निकलना होगा साहस के साथ। और तमाम ऐसे आप लोगों ने जो पिछले समय में समाज के बीच में सीना तान करके चलने का जो साहस जुटाया था, उस साहस के साथ साथ तमाम अपने विश्वास में लोगों का पैसा जमा कराया था, पुनः उसी साहस के साथ आइए, संगठन के साथ जुड़ करके संघर्ष करते हैं, क्योंकि एजेंटों की समस्याएं कम नहीं होती हैं। आज देख लीजिए, फिर से एक न्यूज आई है, उसमें मैं आपको बताता हूं, लेकिन वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज विशेष बातें हैं, काफ़ी न्यूज हैं। मैं आपको बता दूं, ये कल्पतरु के विषय में है। कल्पतरु कंपनी है। कल्पतरु जो समूह चलता था, उसमें से एजेंटों से पूछताछ होगी। कौन करेगा पूछताछ? आप देख लीजिए, पेपर में भी है, न्यूज़ में भी आया है, सब जगह आया है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात है और निवेशकों से ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी
कल्पतरु समूह से जुड़े रहे कुछ एजेंटों से नए सिरे से पूछताछ करेगा, यानी ईडी पूछताछ करेगा। अब आप तमाम एजेंट ऐसे हैं जो ईडी को फेस नहीं कर सकते, या ईडी के नाम से उनके अंदर दहशत बन सकती है, उनका दिमाग फेल हो सकता है, या वो घर छोड़ करके जा सकते हैं, तमाम भयभीत भी हो सकते हैं। लेकिन साथियों, इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी किसी तरह से कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सच सच बताना है। एजेंटों से नए सिरे से पूछताछ करेगा। इनसे खासकर उन संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी जिन्हें फर्जी दस्तावेजों की मदद से बेचा जा चुका है, यानी कंपनी ने फर्जीवाड़ा करके तमाम संपत्तियों को बेच लिया है। उनके संबंध में एजेंटों से जानकारी जुटाने का काम करेगा ईडी। ईडी ने ऐसी कुछ संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई है जिन्हें जब्त किए जाने के लिए छानबीन की जा रही है। ईडी बीते कुछ वर्षों में बेची गई कल्पतरु समूह की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा जुटा रहा है। निवेशकों की रकम हड़प कर भाग निकले साइंस सिटी संचालकों की संपत्तियों की तरह ईडी कल्पतरु की जब्त संपत्तियों को भी नीलाम कराने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में लगा हुआ है। ये निवेशकों के हित में है, एजेंटों के हित में है। एजेंटों से केवल उन संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जाएगी, कंपनी के बारे में पूछताछ की जाएगी कि कंपनी की उन संपत्तियों को किस तरह से किन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके बेचा है, और वो संपत्ति वापस पुनः फिर सरकार की कस्टडी में होगा और नीलाम करके उन तमाम निवेशकों का भुगतान करने की प्लानिंग चल रही है। चूँकि सरकार अब तेज़ी से सब जगह कार्रवाई करने जा रही है, उसके कारण यही है कि हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से जो 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है, उसके एवज में सरकार कोई जवाब देने में सक्षम नहीं है। इसलिए वो लगभग सभी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई तेज़ी से शुरू करने जा रही है और उनकी संपत्तियों को जुटा करके नीलाम करके निवेशकों के भुगतान करने की तैयारी लगभग पूरी चली जा रही है सरकार के द्वारा। इसी तरह से टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड के ऊपर भी शिकंजा बहुत तेज़ी से कसता चला जा रहा है। तमाम जगह से एफआईआर हो गई हैं। एफआईआर ही केवल नहीं बल्कि फतेहपुर जनपद में जो एफआईआर हुआ था उसकी विवेचना भी पूरी हो चुकी है। भले ही ठगों के पक्ष में विवेचना लगाई गई हो, लेकिन कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी गई है। ये निश्चित है कि पुनः फिर से विवेचना कराई जा सकती है। सरकार उन कंपनियों की संपत्तियों का ब्यौरा, उनसे संबंधित जितने भी जिम्मेदार ठग हैं उनकी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने में अब अपने अधिकारियों को लगाना शुरू कर दिया है। क्योंकि आने वाला जो समय है वो भुगतान का है और भुगतान सरकार मजबूरी में करेगी, सुखन नहीं करेगी। क्योंकि संगठन का दबाव पूरे देश में तेज़ी से चल रहा है और इसी दबाव के लिए कि सरकार जल्दी भुगतान करे प्रत्येक निवेशक का, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का, इसीलिए संगठन ने 1 मई 2025 को नई दिल्ली में संसद घेराव का कार्यक्रम रखा है। मैं अपने सभी एजेंट बंधुओं से, किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, किसी भी कंपनी के जमाकर्ता साथी हों, कोई गुटबाजी नहीं, कोई किसी संगठन के आड़े हाथे में ना पड़े। आप अपना भुगतान पाने के लिए, अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आप सबको 1 मई 2025 को दिल्ली में संसद भवन घेराव का कार्यक्रम जो हमारे आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के सुपरविजन में लगा हुआ है, वहाँ करोड़ों की तादाद में साथी पहुँच करके अपने भुगतान की आवाज़ उठाएं। और निश्चित रूप से जब करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे तो सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। सरकार के ही बनाए गए कानून वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत सरकार को उसी दिन आप सबके भुगतान की घोषणा करना पड़ेगा। बशर्ते उसके पहले हम आप सबको करोड़ों की तादाद में वहाँ पहुँचने की आवश्यकता है। मात्र केवल करोड़ों की तादाद में लोग वहाँ अगर पहुँच जाएंगे
तो आपको दोबारा बार बार कहीं न संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ेगी, न कहीं कार्यक्रम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका फिर घर बैठे एक एक पाई से भुगतान हो जाएगा। और जो समस्याएं हैं हमारे एजेंट साथियों के ऊपर, निवेशक साथियों के ऊपर, बहुत से बेचारे हमारे निवेशक साथी हैं जिनका पैसा वापस ना मिलने की वजह से तमाम बहन बेटियों की शादी रुकी पड़ी हैं, तमाम बुजुर्गों का इलाज रुका पड़ा है, तमाम बच्चों की शिक्षा रुकी पड़ी है। ये सारी समस्याओं से सबको फुर्सत मिल जाएगी। और ख़ासकर हमारे जो एजेंट बंधु हैं, ईमानदार होने के बावजूद भी समाज में जीना दुश्वार है उनका। वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा साथियों, पूरा का पूरा सुनिएगा। बहुत छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है। और जिस तरह से एजेंटों की दुर्दशा है, ईमानदार होते हुए भी अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिवार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी के बीच में बेईमान बने हुए हैं। बेईमानी का टीका लगा हुआ है। इस कलंक के टीका को हटाने के लिए एक ही विकल्प है। 1 मई 2025 को करोड़ों की तादाद में दिल्ली कूच करें और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराएं, क्योंकि सरकार के पास अब कोई बहाना नहीं बचा है, अब कोई शिकवा शिकायत का भी मौका नहीं बचा है। चूँकि अब हमारा संगठन किसी भी मुद्दे पर भटकने वाला नहीं है, कहीं पर सरकार के झांसे में आने वाला नहीं है, किसी भी नेता के लुभावने वादे पर नहीं आने वाला है। अब केवल सीधी बात भुगतान की होगी, और वो भी भारत सरकार के ही बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक निवेशक के जमा रकम से 2 से 3 गुना भुगतान कानून के तहत करना पड़ेगा। यही हमारे संगठन की मांग है। बाकी कोई समझौता किसी भी तरह का होने वाला अब नहीं है। तमाम बार देखा गया कहीं न कहीं सरकार के लुभावने झांसे में, नेताओं के झांसे में आकर के हमारा कमज़ोर हुआ संगठन और हमारा संघर्ष कमज़ोर हुआ। लेकिन अब केवल संगठन अडिग है मात्र भुगतान पर। इसके पहले कोई भी समझौता, किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि जितने भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, हमारा जो आंदोलन चल रहा है, फतेहपुर जनपद में भी हमारे आंदोलनकारी साथी प्रतिदिन आंदोलन बराबर चला रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। और ये बहुत ही साहस का विषय है, बहुत ही संघर्षमयी ये आंदोलन है। तमाम अधिकारियों ने, तमाम नेताओं ने आंदोलन को ख़त्म करने का कुचक्र रखा, लेकिन कहीं से भी किसी को सफलता नहीं मिली है। हमारे आंदोलनकारी बराबर आंदोलन चला रहे हैं। उनका संकल्प है कि जब तक हमारे निवेशकों का एक एक पाई से भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन हमारा समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए जो भी जिस ज़िले का व्यक्ति है, अपने अपने ज़िले में जहाँ भी आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में पहुँच करके आंदोलन की धार को तेज करिए। जो साथी संगठन में न जुड़े हों, वो सदस्यता लेकर के संगठन में जुड़ें और 1 मई 2025 के कार्यक्रम को, संसद भवन घेराव के कार्यक्रम को इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की तादाद में वहाँ पहुँच करके सरकार को घेर करके उसी दिन भुगतान का आदेश कराने में सहयोग करें। यही आपकी सबसे बड़ी विजय होगी। और ये कार्यक्रम दुनिया का ऐसा इकलौता संघर्ष होगा, ये दुनिया का ऐसा इकलौता संगठन होगा, ये दुनिया का ऐसा इकलौता आंदोलन होगा कि मुझे लगता है कि जिस तरह से संगठन का उद्देश्य है कि सबसे पहले हम प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराएंगे, और दूसरे नंबर पर इस पवित्र भारतवर्ष को ठगों के खूनी पंजे से इसको मुक्त करा करके ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में इस भारतवर्ष को स्थापित कराएंगे। ये संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि देखा जा रहा है तमाम तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ है। नेताओं की वार्ता वो अपने आप में ही अपनी ही खूबी, अपने आप में ही अपनी ही अहंकारी भाषा में, ज़बरदस्ती वाली भाषा में अपने आप में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि देश की ही जनता को देश के ही गद्दारों ने लूटने का काम किया है। इस पर कोई भी जिम्मेदार नेता, कोई भी सरकार पक्ष का या कोई भी
विपक्षी दल का व्यक्ति भुगतान के प्रति चर्चा नहीं करता है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि सभी ठगों के दलाल हैं और सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी को ठगों से मोटी मोटी रकम मिलती है, बड़ा बड़ा चंदा मिलता है। इसलिए ठगों के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार में विपक्ष के नेता भी नहीं बोलते। इसका मतलब ये सभी ठगों से मिले हुए हैं। साथियों, इस बात को जान करके इस संघर्ष को, इस आंदोलन को, इस भुगतान रूपी जंग को प्रत्येक पीड़ित को लड़ना है, स्वयं लड़ना है, स्वयं संघर्ष करना है। स्वयं 1 मई 2025 को दिल्ली पहुंच करके संसद का घेराव करके अपना अपना भुगतान करा लेना है। किसी के भरोसे, किसी भी राजनीतिक दल के भरोसे, किसी भी सत्ता पक्ष के भरोसे नहीं रहना है। यही हमारी आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत।